fine and studying well. We are doing our 12th unit aldehyde, ketone and carboxylic acids. And today's topics are chemical properties of carboxylic acid. Let's start. केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक होते हैं. कैसे होते हैं? अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है OH, इस तरह से होता है. ठीक. अब क्या होता है कि यहाँ पर इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पे. ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट कर देता है लोन पेयर. तो इस तरह से क्या है, इसके अंदर रेजोनेंस आ जाता है. OH यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आ गया O नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर. ठीक है. अब क्या होता है कि ये इस पे इलेक्ट्रॉन इसके गए हैं तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. अब देखो, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इस पर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब खतरे की बात है ना. तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा RCO नेगेटिव यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड हो, और H पॉजिटिव की फॉर्म में इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा. क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन. इज इट क्लियर? अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, देखो आर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. अब ऐसे बन गया ना, देखो यहां से ही कर देते हैं. ये जो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और क्या कर देगा, लोन पेयर क्रिएट कर देगा RC. यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और ये O नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, इस तरह से. तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है. ठीक है. तो इसकी वजह से ये चांस भी है इसके बनने के. ठीक है. तो पहला तो रीजन यहाँ पर यही हो गया कि जो ये आपका ये ऑक्सीजन है ये यहाँ पर इसमें भी रेजोनेंस क्रिएट करता है. ठीक है. इसके रेजोनेंस की वजह से ये बनता है. अब यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे. इसकी वजह से इसकी टेंडेंसी होती है इसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की और H पॉजिटिव रिलीज करने की. तो यहाँ से वो रिलीज कर देता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है. और कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हमने देखा. और ये अच्छे से है क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज ही है ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है. तो इसकी वजह से ड्यू टू रेजोनेंस इसके चांस ज्यादा हो जाते हैं. सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर. इज इट क्लियर? नाउ हम देखते हैं कि एल्कोहल आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. हमने पढ़ा था अल्कोहल वाले चैप्टर में, दे आर एसिडिक इन नेचर. देखो ROH होता है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया RC डबल बॉन्ड OH. बोथ ग्रुप कंटेन OH ग्रुप, है ना. बोथ दोनों में क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है. अब क्या होता है कि देखो यहाँ पर जो अल्कोहल है ROH, जब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरह से बनेगा, है ना. एलोक्साइड आयन बन जाएगा इस तरह से, एलोक्साइड आयन. ठीक है. और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा प्लस H पॉजिटिव. अब देखो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन बना वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है. ये यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा विद लोन पेयर. ठीक है. यहाँ पर आ जाएगा. तो दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज बट एलोक्साइड आयन इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस इन दिस. ठीक है. यहाँ पर रेजोनेंस है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है. अगर ये स्टेबल है तो इसके बनने के चांस ज्यादा होंगे, ज्यादा चांस होंगे, यानी कि H पॉजिटिव वो इजीली रिलीज करेगा. सो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल. इज इट क्लियर? ऐसे ही हम
फिनोल के साथ कंपैरिजन करते हैं। यहां पर हो गया फिनोल OH, ठीक है। इसी तरह C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब फिनोल जो है इनमें भी OH ग्रुप है, इस पे भी OH ग्रुप है। ये फिनोल अगर H पॉजिटिव रिलीज करता है तो O नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, इस तरह क्या बना देगा, फिनोक्साइड आयन। ये हमने पहले भी पढ़ा था फिनोल वाले चैप्टर में, फिनोक्साइड आयन। यहां पर अगर ये रिलीज करता है H पॉजिटिव तो कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा इस तरह से, ठीक है। अब ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइजर है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आते ही है ना, और इसके भी आपको आ गए हैं, ठीक है। इसका रेजोनेंस अगर हम बना रहे हैं तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद लोन पेयर और इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे। फिनोक्साइड आएंगे, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना 5, तो वो कैसे आएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बना देती हूँ, बाकी आपको आते ही हैं, हमने फिनोल वाले चैप्टर में किए थे। इस तरह से O नेगेटिव होगा तो ये O नेगेटिव यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर क्रिएट करेगा, है ना। और इस तरह से ये बनते जाएंगे। यहाँ पर लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे, फिर इस ऑर्थो पोजीशन पे, फिर वापस यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेंस इसमें भी आता है। इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन एक बात ध्यान रखें आप, इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर ही आ रहा है, दोनों ऑक्सीजन पे आ रहा है, एक बार इस पे आएगा एक बार, लेकिन इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो एक बार ही ऑक्सीजन पे है। जो इसके बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन पे आ रहा है, ना कि ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना दैट इज स्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब समझ आता है कि हाँ ये भाई स्टेबल है। तो इसमें तो क्या है, दो ऑक्सीजन पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, और इसमें होता है एक पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये ज्यादा स्टेबल हैं स्ट्रक्चर्स और ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे रेजोनेंस के अंदर। तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा स्टेबल होंगे तो इसका मतलब ये चांस, इसका चांस ज्यादा है बनने का। अगर इसका ज्यादा चांस बनने का है तो दिस इज मोर एसिडिक देन फिनोल। इज इट क्लियर? तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इन फिनोल, ये आपका फिनोल है, फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन, बट इन फिनोल फिनोक्साइड आयन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज गोज टू वन टाइम ओनली ऑन ऑक्सीजन एंड देन आफ्टर दिस कार्बन पे जाएंगे आपके जो नेगेटिव चार्ज है। बट इन केस ऑफ जो कार्बोक्सिलेट आयन है वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज गोज टू बोथ ऑक्सीजन्स, है ना। तो मोर कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस में इन स्ट्रक्चर्स का, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होंगी, ज्यादा स्टेबल होंगी तो चांस होगी ज्यादा बनने की, तो मोर इज अ चांस टू फॉर्म। तो सो इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। इज इट क्लियर? नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या इफेक्ट होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दिस वन, ठीक है, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी। तो इसको क्या जरूरत है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो H पॉजिटिव कैसे वो रिलीज करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है हाइड्रोजन से, और कैसे, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे H पॉजिटिव की फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है इस तरह से, है ना। लेकिन जब इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसको क्या जरूरत है हाइड्रोजन से लेने की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, इसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसकी वजह से एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ता जाता है, टेंडेंसी बढ़ती जाती है, उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। मान लो ये है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो एसिडिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, ठीक है।
इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए हैं, तो इसकी वजह से और कम हो जाएगी टेंडेंसी एसिडिटी की। तो यहाँ पर ये मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लो क्लोरीन लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये करेगा तो ये यहाँ से करेगा, ये यहाँ से करेगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ करेगा, तो H पॉजिटिव को बेचारे को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से ये H पॉजिटिव इसको रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है ऑन ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन कैरीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड बिकम वीक एंड रिलीज एज ए H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन रिलीज होगा H पॉजिटिव। अब इनमें भी जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना ही एसिडिक ज्यादा होता जाएगा। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, इससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है, ब्रोमीन से। समझ आ रहा है ना, एक सीक्वेंस में इस तरह लिखा है, ये ज्यादा है, फिर इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, आयोडीन आ जाएगा तो उसकी और भी कम हो जाएगी। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा उतनी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। इज इट क्लियर? इस तरह से कंपैरिजन करना जाता है, क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। दो ग्रुप दे देंगे आपको, दो को, तो आपको पूछ लेंगे भाई कौन सा मोर एसिडिक देन अदर, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड है Rc डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये मेटल के साथ लाइक सोडियम है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके साल्ट बना देते हैं। क्या होगा, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा Rc डबल बॉन्ड ONA। इस तरह से सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। आपको पता ही है कि एसिड जो है उनके साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, कॉमन फिनोमेना है। तो ये आपको पता है एसिड है, यहाँ हमने मेटल ले लिया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस भी होगी, ठीक है। इसी तरह इनका एग्जाम्पल ले लो कोई भी, ताकि आप नेमिंग भी अच्छे से कर पाए। 2Na, क्योंकि जब भी एग्जाम में करें अगर आपने ऐसे जनरल इक्वेशन लिख दी है तो आपको फॉर एग्जाम्पल करके ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट कोई एग्जाम्पल लेके ही उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये ही ले लो, आप आर ग्रुप मत लिखिएगा क्योंकि नेमिंग नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे है तो कॉमन नेमिंग करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमने प्रॉपर ढंग से करना है, तो इस तरह से आप कोई एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, दो कार्बन की चेन है, ठीक है, इथेनोइक एसिड बोल देंगे, या इसको इसका कॉमन जो नेम है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एसिटिक एसिड। इसको बार बार में लिखने का यही है कि आपको ये चीजें लर्न हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज आप रटाफिकेशन से इसको नहीं कर सकते हैं। बार बार में इसको रिपीट करोगे तो वो आपको समझ आने लग जाएगी कि हाँ दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, इनके साल्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नेमिंग कर लेंगे। अच्छा, इसकी नेमिंग भी कर लेंगे। इनमें कैसे नेमिंग करेंगे, ये क्या है, मेटल है, तो मेटल पॉजिटिव स्पीसीज होती है तो उसकी नेमिंग पहले करते हैं, सोडियम, ठीक है। और दो कार्बन का है एसीटेट, लिख सकते हो आप इसको सोडियम एसीटेट या सोडियम इथियोनेट, ठीक है। इथेन OH, ये एस्टर ग्रुप लग रहा है, डबल बॉन्ड OH लगाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको सोडियम, यहाँ पे दो कार्बन के है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो NOH, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट।
एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं हम। OH कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो जहां पे भी इस तरह से कार्बोनेट प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज को। और सोडियम मेटल आ गया और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना देगा, इसका साल्ट बना देगा ONA, ये सोडियम, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया, यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बोनेट से CO2 निकल जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गए तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चाहिए है वाटर बनाने के लिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने लिए, तो ये आपके 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बैलेंस करें। इसी तरह हम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई, बाई रिलेटेड टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे भी बोलते हैं। इसमें भी सेम ही रहेगा, सोडियम यहां आ जाएगा और सोडियम साल्ट बना देगा इसका, और CO2 निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन CO3 है और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो भी मेटल होगा उसके साल्ट बना देंगे। नेमिंग हमने पहले कर ही ली थी, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कलीज मतलब बेस, एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन अगर करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पर बेस ले लेते हैं कोई NaOH, तो क्या करेगा, सोडियम उसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, ONA साल्ट बन गया ये सोडियम एसीटेट, ठीक है। और यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया, वाटर। तो ये तो आपको पता ही है किस एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और क्या है, वाटर रिलीज करते हैं, ठीक है। नेमिंग करेंगे। ऐसे ही क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अनहाइड्राइड बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हम यहाँ पर, इसको मैं इस तरह लिख दूंगी ताकि आपको फिनोमेना भी मैं समझ सकूं कैसे इसका मैकेनिज्म हो रहा है। ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो सकती है, P2O5 की प्रेजेंस में हीटिंग करने से भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसे लगा लो O, इन दोनों के में कोई भी आप ले सकते हैं कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिलीज कर देता है। तो OH ग्रुप यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है ये आसपास होते हैं, डायमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो OH और H वाटर निकल जाएगा और बाकी ये जुड़ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर, और ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसको इस तरह से भी आपको लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि ज्यादातर ऐसे बुक्स में ऐसे लिखा होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अनहाइड्राइड, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकला हुआ है, वाटर निकला हुआ है, इसलिए इसको अनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। तो इस एसिटिक एसिड से बना है तो इसलिए इसका कॉमन नेम हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड। ये काफी जगह आपका जो है एज ए रिएजेंट यूज होता है रिएक्शंस के अंदर, तो इसको भी ध्यान रखना कि एसिटिक अनहाइड्राइड होता क्या है। तो वाटर अनहाइड्राइड का मतलब वाटर रिलीज होता है ना, तो वाटर इस तरह से रिलीज हो गया है, ठीक है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल हो या चाहे फिनोल हो, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड दे फॉर्म एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्कोहल ले लेते हैं हम कोई भी, ROH ले लिया इन जनरल, या CH3OH ले लो सीधा ही, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो क्या होगा, वही बात है, OH यहाँ से H यहाँ से, वाटर निकल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। OH और H वाटर निकल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे
ठीक है, इस तरह से वाटर रिलीज हो जाता है। तो क्या बन गया ये एस्टर। ऐसे ही फिनोल के साथ, फिनोल में आपका बस OH होगा यहाँ पर, और यहाँ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका एस्टर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से OH जाएगा और उसका H चला जाएगा जो भी एसिड होगा, और क्या रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा। इसके बाद कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी हैं, और हम रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।